नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी से संबंधित जो करंट आएगी, उसी क्रम में हम देख रहे हैं नियुक्तियों को। तो जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देख रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके पीटी एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और करंट आ सकती है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ये अनूप चंद्र पांडे बने हैं। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने हैं। और आप जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ये हैं सुशील चंद्र। ठीक है, तो सुशील चंद्र जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 24वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, 24th रैंक क्रम है इनका। और आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, 1+2 का नियम होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो जो होते हैं उसके साथ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक अनूप चंद्र पांडे बने हैं। इसके अलावा जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, दूसरे जो हैं उनका नाम है राजीव कुमार। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक किसको बनाया गया है? ये बनाया गया वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 48वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति NV रमन बने हैं। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्रम के हैं। ये 48वें क्रम के हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में कि कौन से चीफ जस्टिस हैं किस क्रम के। तो 48वें हो गए और इनका नाम क्या है? NV रमन है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे? SJ कानिया थे। चलिए अगला देखते हैं। अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं चिंतन वैष्णव। ठीक है, तो अटल नवाचार मिशन नए मिशन निदेशक बने हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अगला देखते हैं NSG फिफ्थ एनर्जी महानिदेशक। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इनके जो महानिदेशक बने हैं MA गणपति बने हैं। और इसी क्रम में CRPF के जो बने हैं वो बने हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कुलदीप सिंह बने हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिए, वैसे संभावना कम रहती है कि इनके पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले सेवारत सांसद कौन है? ये कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं श्री अनुराग ठाकुर, जो वर्तमान में सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। और इनको क्या किया गया है? भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। अगला देखते हैं यूपी के गोरखपुर के पर्वतारोही हैं। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, आप जानते हैं माउंट किलिमंजारो, ठीक है, जो कि तंजानिया में है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया है उस पर। ये कौन हैं? ये हैं नीतीश सिंह। नीतीश सिंह ने जो है यूपी के गोरखपुर के हैं और पर्वतारोही हैं। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट किलिमंजारो है, इस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। इनका नाम है नीतीश सिंह। अगला देखते हैं CBI के नए निदेशक कौन बने? CBI के नए निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि CBI के निदेशक पद काफ़ी समय से विवादित रहा है, इसलिए ये भी देख लीजिए। अगला है 72वें गणतंत्र दिवस पे जो 26 जनवरी 2021 को हुआ था, ये कौन सा गणतंत्र दिवस था? ये 72वां गणतंत्र दिवस था। इस परेड में शामिल हुई थी भारत की पहली महिला फाइटर। इनका क्या नाम था? इनका नाम था भावना कंठ। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भावना कंठ जो थी ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो कि गणतंत्र दिवस की परेड पर शामिल हुई थी, 72वें गणतंत्र दिवस परेड। अगला देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? एक 19 वर्षीय बालिका थी, उसको सृष्टि गोस्वामी उसका नाम था, उसको बनाया गया एक दिन का मुख्यमंत्री। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सोमनाथ ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो PM नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के नए ट्रस्टी हैं, ये चेयरमैन बने हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य में जो है 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। IBM के नए चेयरमैन कौन बने हैं? IBM के नए चेयरमैन बने हैं अरविंद कृष्णा। ठीक है, अरविंद कृष्णा जो है ये IBM के नए चेयरमैन बने हैं। तो दोस्तों, ये हमने नियुक्ति देखी। अब हम निधन से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं जो कि पीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि अशोक पनघड़िया, ठीक है, ये क्या है? ये फेमस न्यूरोलॉजिस्ट थे, इनका निधन हो गया। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं पी बालाचंद्रन। पी बालाचंद्रन का निधन हो गया। ये क्या थे? ये प्रसिद्ध मलयालम जो थे, मलयालम पटकथा लेखक थे, और ये निर्माता भी थे, साथ ही साथ ये अभिनेता भी थे। ठीक है, तो ये लेखक, निर्माता और अभिनेता थे। तो प्रश्न जो बन सकता है इस हिसाब से बन सकता है कि पी बालाचंद्रन दे दिया कि ये किससे संबंधित थे, तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। इसके बाद हम देखते हैं राधे श्याम खेमका। ये राधे श्याम खेमका जो थे गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनका निधन हो गया। शशिकला जो कि पद्मश्री से सम्मानित थी, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, इनका निधन हो गया। तो ऐसे जो निधन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित होते हैं, इनकी प्रबल संभावना होती है कि पूछे जाएं। और इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये अभिनेत्री थी। ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। इसके बाद हम देखते हैं सागर सरहदी। ये कौन थे? ये पटकथा लेखक और फिल्मकार थे। अगला है फातिमा रफीक जकारिया। ये भी पद्मश्री से सम्मानित थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और ये पत्रकार भी थी, शिक्षाविद भी थी, ये आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षा भी थी। ठीक है। द्विजेंद्र नारायण, ये कौन से थे? हिस्टोरियन थे, ये इतिहासकार थे, इनका निधन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बंसी कौल। ये बंसी कौल जो थे हिंदी रंगमंच निर्देशक थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर इस तरह के जो साहित्य, जो संस्कृति से रिलेटेड निधन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो रंगमंच जैसे हो गया, तो ये रंगमंच निर्देशक थे बंसी कौल, इनका निधन हो गया। नरेंद्र चंचल जो थे ये भजन गायक थे, इनका निधन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर वी शांता। ये वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ थे, इनको रमन मैग्सेस अवार्ड से भी नवाजा गया था, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर वी शांता, वी शांता कैंसर विशेषज्ञ थे, रमन पुरस्कार विजेता थे, और रेमन मैग्सेसे से अवार्ड विजेता थे, पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे। इसके बाद हम अगला देखते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। ठीक है, तो ये रामपुर सहसवान घराना से संबंधित थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उस्ताद गुलाम गुलाम मुस्तफ़ा खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, और ये रामपुर सहसवास घराना से संबंधित थे। इसके बाद अगला है सत्यपाल। ये कौन थे? ये फैशन डिजाइनर थे, इनका भी निधन हो गया। डॉक्टर शमसुद रहमान फारूकी, ये कौन थे? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे, प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार थे। ठीक है, तो ये उनका संबंध किससे था? उर्दू साहित्य से संबंध था, शमसुर रहमान फारूकी। अगला देखते हैं सुगत कुमारी। सुगत कुमारी जो थी एक कार्यकर्ती थी, मलयालम कवियत्री भी थी। ठीक है, मलयालम कवियत्री थी, और इनको सेव साइलेंट वैली आंदोलन से ये जुड़ी थी। ठीक है, तो इस कारण भी इनको जाना जाता था। इनका भी निधन हो गया, सुगत कुमारी का, जो कि मलयालम कवित्री थी। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियुक्ति